तो देखो, अगर अपन आज बात करें अपना लेक्चर नंबर BW का लेक्चर नंबर 18, BW लेक्चर नंबर 18 अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं और आज अपनी क्लास का बात करें तो अपन न्यूमेरिकल लेना है बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम पे अपन न्यूमेरिकल और ले रहे हैं। हाँ तनु, बोलो बेटा। BW लेक्चर नंबर 18 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम। अभिषेक चौधरी म्यूट। मुझे मजबूरन सबको म्यूट करना पड़ेगा, फिर कोई किसी अपने डाउट भी नहीं पूछ पाएगा बेटा, इसलिए प्लीज म्यूट। न्यूमेरिकल में लिख रहा हूँ। ट्वेल्व वोल्ट बैटरी connect with the 8 ohm resistor, थ्री ohm, connect with the 6 ohm resistor, 3 ohm, 5 ohm, 12 ohm, 4 ohm, 8 volt battery, and another current source is 2 ampere. Another is the current source of 2 ampere. फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना है वोल्टेज ड्रॉप V नॉट as shown in फिगर। फाइंड करना है आपको प्लस माइनस V नॉट। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? न्यूमेरिकल बोल रहा है फाइंड V नॉट इन द सर्किट बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। फाइंड V नॉट by using superposition theorem. By using the superposition theorem आपको V नोट की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, सबसे पहली बात आपको सुपरपोजिशन थ्योरम में मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है हाउ नंबर ऑफ सोर्सेस आर देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ सोर्सेस आर देयर। तो आपको यहाँ देखना है टोटल कितने सोर्सेस हैं, 3 सोर्सेस हैं। 2 इज द वोल्टेज सोर्स एंड 1 इज द करंट सोर्स। अब आपको क्या करना है, 1 बाय 1 ईच सोर्स को कंसीडर करते हुए उसको सोल्व करना है। आप किसी को भी स्टार्ट हो सकते हो, मैं लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर रहा हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ बाय कंसीडर 12 वोल्ट से। तो अपने इस सॉल्यूशन में सबसे पहली बात आती है कितने सोर्सेज है, 3, तो 3 स्टेप्स लगेंगे, 3 बार आपको सोल्व करना है। तो मैं करता हूँ सबसे पहले कि बाय कंसीडर स्टेप 1 मैंने कंसीडर किया, कंसीडर 12 वोल्ट बैटरी, कंसीडर 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। मैंने कंसीडर किया 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स एंड रिप्लेस किया consider 12 volt voltage source and replace all other set to 0, all other set to 0। सेट टू 0 का मतलब करंट सोर्स हो जाएगा आपका ओपन सर्किट और वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। दैट इज आपका करंट सोर्स तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, और वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आपका सर्किट डायग्राम क्या बन जाएगा, यहाँ से कंसीडर 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, रिप्लेस ऑल अदर सेट टू 0। नाउ द सर्किट इज बिकम्स लाइक दिस। सर्किट कैसे बन जाएगा आपका, सर्किट आपका बन जाएगा यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया है, तो वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया तो ये आपका आ गया यहाँ पे वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस 12 वोल्ट,
then 6 ohm resistor, then there is the 3 ohm resistor, 5 ohm resistor, 12 ohm resistor, 4 ohm resistor, एंड दिस वोल्टेज सोर्स बिकम शॉर्ट सर्किट। ये वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट सर्किट हो गया और ये करंट सोर्स आपका ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया मतलब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। फाइंड क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर। वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। साइन जो गिवन है वैसे ही रखना है, V01, ये आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करने के दो मेथड है, या तो आप नोडल लगा दो, मेज तो लगाऊंगा ही नहीं क्योंकि 3 मेज बन गई, बहुत लंबा हो जाएगा, या फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके इसको स्मॉल सर्किट में रिप्लेस करके फिर कर दो। तो अगर बात करो किस तरह से करें बताओ, सिंप्लीफाई करके करें या नोडल लगा के करें? सर सिंप्लीफाई। चलो इस वाले को सिंप्लीफाई करके करते हैं, और फिर जो 8 वोल्ट वाले केस में भी देखो, लगाओ दिमाग, 8 वोल्ट वाले केस में बिल्कुल एलसीडी सर्किट बनेगा, उस साइड शॉर्ट हो जाएगा, बाकी तो उसको अपन नोडल से कर लेंगे। तो अपन इस न्यूमेरिकल को दोनों तरह से करके देखता है, एक बार सिंप्लीफाई भी करके देख लेंगे, एक बार नोडल भी। आपको जो एग्जाम में लगाना है वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अगर मैं इसको सिंपल मेथड से करता हूँ सिंप्लीफाई करके, तो देखो यहाँ पे तो हो गया ओपन सर्किट। अब ये 4 ओम और 12, 4 पैरेलल ओम, में सर। 4 ओम, बिल्कुल ये दोनों आपस में कैसे है, पैरेलल में। तो अपन यहाँ लिखेंगे हेयर, मुझे विजिबल है कि जो 12 ओम है वो इस पैरेलल है किसके, 4 ओम के। तो आपका यहाँ पे आर इक्विवेलेंट डैश कितना हो जाएगा बेटा, आर इक्विवेलेंट डैश आपका बन जाएगा R1 R2 अपन R1 प्लस R2, R1 यस सर 3 ओम। R2 अपॉन R1 प्लस R2, 48 अपॉन 16 मीन्स 3 ओम। तो आपका सर्किट कैसे रिप्लेस हो जाएगा, नाउ द सर्किट बिकम्स, नाउ सर्किट बिकम्स, अब आपका सर्किट कैसे बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, ये 12 ओम और 4 ओम अगर रिप्लेस हो गया तो आपका सर्किट बन जाएगा। अब यहाँ पे तो 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 6 ओम का 5 रजिस्टर है, के सीरीज में। 5 और 3 पैरेलल सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में हो जाएंगे। 3 ओम, ये हो गया 5 और ये हो गया 3। ठीक है, अभी भी हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके अक्रॉस मुझे फाइंड करना है V01। अब यहाँ पे भी दो तरीके हैं सोल्व करने के। अब सिंगल नोड है तो या तो सिंगल नोडल लगा दो, या फिर इसको और सिंप्लीफाई करके 5 + 3 8, 8 को 3 के पैरेलल लगा के आई की वैल्यू निकाल के वहां पे करंट डिवीजन लगाओ, अब वो लंबा हो जाएगा। तो मैं करता हूँ नोडल से। नाउ अप्लाई नोडल, क्योंकि सिंगल नोड आ गया तो अप्लाई नोडल कर देता हूँ, नोडल ज्यादा इजी हो जाएगा। अप्लाई नोडल एट नोड ए। अब मैं सिंगल एक नोड है तो सिंगल नोड पे तो मैं नोडल अप्लाई कर ही सकता हूँ। तो मैंने कंसीडर किया ये मेरे पास सिंगल एक नोड है ए, ये मेरे पास रेफरेंस हो गया। नोडल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा आपका I1, ये करंट हो जाएगा आपका I2 और ये करंट हो जाएगा आपका I3। तो आपके पास वैल्यूज क्या हो जाएगी बेटा, I1 + I2 + I3 = 0। अब I1 + I2 + I3 = 0। व्हाट इज I1, VA -12 अपॉन 6। व्हाट इज I2, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, VA/3। व्हाट इज I3, VA, अब देखो यहाँ पे दोनों सीरीज में है, 5 और 3 सीरीज में है, तो VA -0 अपॉन 5 + 3 8। इसको अपन सोल्व करेंगे। आफ्टर देन एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 24, एलसीएम आ जाएगा 24। जैसे आपका एलसीएम 24 आएगा, ये हो जाएगा 4VA
48 8VA प्लस 3VA इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बेटा बताओ एक बार, 15VA इक्वल्स टू 48। तो VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 48 अपॉन 15 3.2। 3.2 वोल्ट। अब मैंने आपको कहा था नोडल से जो आपको देता है उसको नोट करो। अब ये आ गया। अब समझो, अगर इस सर्किट में आपके पास VA है तो ये VA क्या शो कर रहा है, ध्यान से समझना। इस सर्किट में VA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये VA रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरी ब्रांच का वोल्टेज ड्रॉप। इस पूरी ब्रांच का वोल्टेज ड्रॉप रिप्रेजेंट कर रहा है VA। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है VA, इससे जो ब्रांच है इस पूरी ब्रांच का वोल्टेज ड्रॉप रिप्रेजेंट कर रहा है आपका VA। VA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरी ब्रांच का वोल्टेज ड्रॉप। VA क्या रिप्रेजेंट कर रहा यस है, सर, इस पूरी ब्रांच का वोल्टेज पूरी ड्रॉप। ब्रांच का। तो आपके पास यहाँ पे और अपन 5 का वोल्टेज, चाहिए। अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि मैं वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करूंगा, सर ये V इक्वल्स टू IR भी लगा सकते थे। V इक्वल्स टू IR, तो आई क्या है अपने पास, नहीं सर, R है ना, 8 ओम हो जाएगा ये सब हाँ होकर। 8 ओम है। फिर और V आ गया V आ गया, तो अपन 3.2। पूछा क्या है, I निकाल, अब हाँ आई सर I निकाल। निकाल के फिर यहाँ का अच्छा, निकालेंगे 5 हाँ से हाँ निकाल मल्टीप्लाई सकते करके। हो, निकाल सकते हो। कि आप क्या करोगे, यहाँ पे VA आ गया तो VA में आप 8 का डिवाइड कर दो, करंट आ जाएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर वही वही। तो, यही तो वोल्टेज डिवीजन रूल है भैया। दिस इज माय वोल्टेज डिवीजन रूल, तो मैं वही तो अप्लाई कर रहा हूँ। नाउ बाय वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या बोलता है, कि जिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से आपको वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है, वो रेजिस्टेंस, मतलब मुझे V01 फाइंड करना है किससे, ये 5 ओम से। तो जिससे आपको फाइंड करना है वो रजिस्टर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज। V01 कितना हो जाएगा आपका, 3.2 मल्टीप्लाई 5 करो, कितना हो जाएगा 16 अपॉन 8, कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। यह आ जाएगा V01 इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। सुपरपोजिशन थ्योरम का मैंने केस फर्स्ट अप्लाई करके देखा है, जब मैंने 12 वोल्ट को कंसीडर किया। कोई डाउट है, एनीवन हैज डाउट? नो सर। चलो अब अपन क्या करेंगे, चलो यार सर 12 वोल्ट तो कंसीडर हो गया और मैंने V01 कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता है आपको इंडिविजुअली 1 बाय 1 एलिमेंट को कंसीडर करना है एंड देन उसके ऊपर आपको थ्योरम अप्लाई करनी है, वैल्यूज को ऑब्टेन करना है। तो हमने सबसे पहले V01 अप्लाई किया, सॉरी 12 वोल्ट कंसीडर किया, और जो आपसे पैरामीटर पूछा है, वोल्टेज पूछा है, वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अपन मूव करते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 पर अपन मूव करते हैं किस पे, स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में क्या कंसीडर करेंगे, मैं कंसीडर करता हूँ स्टेप 2 में बेटा करंट सोर्स। जहाँ मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, वो बढ़िया रहेगी। स्टेप 2 उसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, नहीं सर, एक बार पीछे कर दो। चलो वो बाद में करवा दूंगा मैं एक साथ। चलो स्टेप 2, स्टेप 2 में ले लेता हूँ कंसीडर द करंट सोर्स। हाँ तनु बोलो। सर हाँ सर वो है, मैं ऐसे बोल रही हूँ सर, वो प्रीवियस वीडियो का वो अपलोड हो होंगी चुका है यूट्यूब पे सर। मेरा बार बार मैं आपकी क्लास बेटा, बेटा ली। नेटवर्क इशू हो रहा है आपके। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या बोल रहे हो आप चाहते हो। आई थिंक कि आपके जो प्रीवियस वीडियोस हैं बेटा वो सारे यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं।
तो एक बार आप चेक करो, गूगल अपने आर्य कॉलेज की साइट पे जाना, वहाँ पे प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको BEE नाम से, उसमें सर्च करो। कुछ डल चुके हैं, कुछ अभी बाकी हैं, वो भी डल जाएंगे धीरे धीरे। नाउ आप प्लीज म्यूट मत करना, अनम्यूट मत करना अपने आप को। वो नहीं मिली। नाउ अब देखो, कंसीडर द करंट सोर्स एंड रिप्लेस all other set to 0, all other set to 0। मतलब वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएंगे आपके पास, शॉर्ट सर्किट। तो उस केस में आपका सर्किट डायग्राम क्या बन जाएगा, मैंने करंट सोर्स को कंसीडर करा, ये करंट सोर्स है आपका, कितने एम्पियर का है, 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, जो कि पैरेलल में लग रहा है किसके, 5 ओम के रजिस्टर से, जिसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या है, एक रजिस्टर है कितने का, 6 ओम का, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, देयर इज a 12 ओम रजिस्टर, there is 4 ohm resistor and both side are the voltage sources which are short circuited। दोनों साइड वोल्टेज सोर्स है जिसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। बोथ आर द शॉर्ट सर्किटेड, वोल्टेज सोर्सेज को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब आपका सर्किट बन गया इस तरह से स्टेप 2 में, वोल्टेज सोर्स आर द शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया अपन ने, शॉर्ट सर्किट। मुझे यहाँ से फाइंड करना है वोल्टेज ड्रॉप VO2, ये भी शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने वोल्टेज सोर्स, और ये वाला वोल्टेज सोर्स जो हमने कर दिया शॉर्ट सर्किट। ये तो और भी सिंपल है, क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम को देखते हैं। सर्किट सर डायग्राम को सिंपलीफाई करके हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, देख रहे हैं हम यहाँ पर कि सर ये जो 6 ओम और 3 ओम है ये आपस में पैरेलल है, और ये 12 और 4 ओम भी आपस में क्या है, पैरेलल है। 6 ओम एंड Yes, sir. 3 ओम आर इन पैरेलल, 12 ओम एंड 4 ओम आर इन द पैरेलल। तो अपन लिखेंगे हेयर 12 ohm is in parallel with the 4 ohm resistor and 6 ohm is in parallel with the 3 ohm resistor। So आपके पास बेटा R equivalent 1 तो क्या हो जाएगा, 12 multiply 4 upon 12 plus 4, please mute। एंड R equivalent 2 हो जाएगा आपका 6 multiply 3 upon 6 plus 3, 2 ohm। Now network becomes आपका नेटवर्क किस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, आपका नेटवर्क ऑब्टेंड होगा लाइक दिस। There is a 2 ampere current source, there is a 5 ohm resistor, 6 and 3 2 ohm resistor, 12 और 4 के साथ 3 ohm resistor। तो मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वोल्टेज ड्रॉप प्लस माइनस V02। यहाँ पे देखो 3 और 2 आपस में क्या है, सीरीज में, 3 और 2 आपस में क्या है, सीरीज में है नहीं है। यस सर, अगर इक्वल करंट। यहाँ पे Yes, sir. 3 और 2 ओम अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो अपन बोल सकते हैं कि दोनों में इक्वल करंट फ्लो कर जाएगा। ये सर 5 ओम 5 ओम हो 5 जाएगा ओम 5 ओम और 5 ओम आपस में क्या है, पैरेलल कनेक्ट हो गए तो करंट पैरेलल हो में जाएगा। तो इस केस में आपके पास जो करंट की वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैं शो कर 1 देता हूँ, एम्पियर। यहाँ पे करंट की वैल्यू मैं आई डैश बता देता हूँ। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं हेयर करंट आई डैश करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। और अगर ये 1 एम्पियर करंट मेरे पास फ्लो करेगा तो डेफिनेटली करंट जहाँ से एंटर करता है वो पॉजिटिव, जहाँ से लीव करता है नेगेटिव, मतलब जो साइन आएंगे वो एक्चुअल साइन के सेम है, जो एक्चुअल साइन है उसी शेप में आपके पास करंट फ्लो करेगा। तो आपके पास यहाँ से V02 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V को IR आई डैश मल्टीप्लाई 5 वोल्ट। मीन्स आपके पास 1 into 5, आपके पास वैल्यू यहाँ पे बेटा V02 की आ जाएगी 5 वोल्ट। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2।
फर्स्ट अपन ने वोल्टेज सोर्स कंसीडर किया, सेकंड हमने करंट सोर्स को कंसीडर किया। फर्स्ट हमने वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया, सेकंड केस में हमने करंट सोर्स को कंसीडर करके सोल्व करने की कोशिश करी। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। जिसको फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम थी, एक में रुक जाओ, ये आपके पास स्टेप फर्स्ट, ये आपकी स्लाइड फर्स्ट है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो फर्स्ट स्लाइड का। हो गया फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट। ओके, नाउ सेकंड स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो, सेकंड पेज का अपना, स्लाइड तो क्यों पेज है अपना, तो सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट लो फटाफट। स्टेप 2 कंप्लीट। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे वापस सर्किट हमें गिवन है, ये सर्किट हमें गिवन है, इस सर्किट को अपन सोल्व कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले 12 वोल्ट को कंसीडर करा स्टेप 1 में, फिर हमने 8 एम्पियर करंट सोर्स को कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे 3 सोर्स है, तो हम किस में मूव करेंगे, अब 8 वोल्ट वोल्टेज सोर्स पर मूव करेंगे। तो स्टेप 3 आ जाएगा मेरे पास, कंसीडर 8 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो स्टेप 3 स्टेप 3 consider 8 volt voltage source, consider 8 volt voltage source and replace all other set to 0 and replace all other set to 0, और बाकी सबको मैंने सेट टू 0 कर दिया। तो आपका सर्किट कैसे डायग्राम, किस तरह से शो होगा आपका सर्किट डायग्राम, यदि मैंने 8 वोल्ट को कंसीडर करा, करंट सोर्स हो जाएगा आपका ओपन सर्किट, फाइव ओम, 12 ओम, 4 ओम, 8 वोल्ट, 3 ओम, 6 ओम एंड शॉर्ट सर्किट। मुझे फाइंड करना है यहाँ पे प्लस माइनस V03, ये आपका ओपन सर्किट हो गया, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। अब देखो जो स्टेप फर्स्ट थी बिल्कुल सेम दिख रहा है, वहाँ पे वोल्टेज और लेफ्ट हैंड साइड था, यहाँ पे राइट हैंड साइड है, वो सर्किट है, उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म से किया था। सिंपल सिंप्लीफाई फॉर्म ही होता है। यहाँ पे नोडल लगाना चाहो तो आप नोडल भी अप्लाई कर सकते हो, तो नोडल से भी कर सकते हो, और चाहो तो आप सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो। सिंप्लीफाई वाला मैंने एक बार करवा के दे दिया, अब मैं आपको नोडल से करके दिखा देता हूँ। आपको जिससे करना है एग्जाम में आप उस मेथड से कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि जैसे टीचर करवा रहा है जैसे आप चाहते हो वैसे करना है, एज यू विश। तो नोडल से कर दे अपन अब इसको, जैसे चलो बाकी आप सिंप्लीफाई से भी एक बार ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। हाउ मेनी नोट्स आर देयर, 2 main node, one is the reference node, this is A and this is my B। तो अगर अपन बात करते हैं अप्लाई नोडल एट नोड A, अप्लाई नोडल एट नोड A, तो इसका वैल्यू वोल्टेज क्या लेते हैं अपन, अज्यूम करते हैं VA, इसकी वैल्यू हो जाए अज्यूम कर लेते हैं VB। V03 देखो डायग्राम में, देखो V03 क्या शो हो रहा है, V03 यहाँ पे शो कर रहा है कि सर VA में से VB माइनस कर दो तो V03 आ जाएगा। V03 क्या है, इन दोनों नोड के बीच का वोल्टेज ड्रॉप, मतलब VA पॉजिटिव टर्मिनल शो कर रहा है और BB नेगेटिव, तो मतलब VA BB कैलकुलेट करेंगे और A में से B को माइनस करेंगे तो मेरे पास V03 आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको नोडल एनालिसिस आता है, स्टार्ट करते हैं एट द नोड A।
नाउ अप्लाई नोडल एनालिसिस एट नोड ए। तो आपके पास सारे करंट क्या करेंगे, लीव करेंगे। एक करंट आपके यहाँ से चला जाएगा I1, एक करंट यहाँ से जाएगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में I2, एक करंट आपके यहाँ से चला जाएगा I3। हाँ 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 भाई, कौन है ये? रविंद्र। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? वैल्यू आ जाएगी आपके पास एट नोड ए पे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। व्हाट इज I1? B/6। व्हाट इज I2? B/3। व्हाट इज I3? VA माइनस VB/5। एलसीएम कितना आएगा? 30। क्या हो जाएगा? 5VA प्लस 10VA प्लस 5 6 6VA माइनस 6VB इक्वल्स टू 0। 21VA 6VB इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं अप्लाई करता हूँ नोड बी पर, एट नोड बी, तो नोड बी पे क्या हो जाएंगे? ये करंट ले लेता हूँ मैं I1, डाउनवर्ड I2, ये करंट ले लेता हूँ मैं I3। तो आपके पास करंट क्या हो जाएगी वैल्यूज? I1 प्लस I2 प्लस I3। व्हाट इज I1? VB माइनस VA/5। व्हाट इज I2? VB/12। व्हाट इज I3? VB माइनस 8/4 इक्वल्स टू 0। एलसीएम कितना आएगा? 60। तो 12VB माइनस 12VA 5VB प्लस 15VB 120 इक्वल्स टू 0। ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा। क्या बच रहा है? 15 20 20 32। तो आपके पास वैल्यू है कि बेटा माइनस का 12VA 15 20 20 10 30 32 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 120। तो इसी से क्या है? 21VA। ये सोल्व कर सकता हूँ। 3 को मैं निकाल लेता हूँ ना। 3 7 जा, 3 2 जा, इसमें 4 को मैं निकल जाएगा। 4 3 जा, अरे भैया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके अपन इसमें VA VB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको जिस तरह से सोल्व करना है उस मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो, VA और VB की वैल्यूज को। अगर मैं देखूँ तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 7VA है, माइनस की वैल्यू को वहाँ लेके जाऊँगा तो 2VB हो जाएगा। दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ तो आ जाएगा आपका 8VB। सबका अपना अपना तरीका है, आप एलिमिनेशन लगाओ जो भी लगाना है। 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 28VB हो जाएगा। इस वैल्यू को 8VB की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पुट किया तो वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस का तो 3VA प्लस का 28VA इक्वल्स टू 30। ये हो जाएगा 25VA इक्वल्स टू 30। तो VA कितना हो जाएगा? 6/5 मतलब 1.2 वोल्ट। ये वैल्यू VA की वैल्यू में पुट कर देता हूं वापस से इसके अंदर। तो VB की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? VB की वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ से
28 मल्टीप्लाई 1.2 अपॉन 8। ये आ जाएगा 4.2 वीबी वोल्ट। क्या वीबी की वैल्यू आ जाएगी 4.2। मतलब मैंने वी और वीबी कैलकुलेट कर लिया। अब हाई वैल्यू किसकी है, ए की है बी की? बी की है। कितना है 4.2 वोल्ट। ये कितना है 1.2 वोल्ट। तो मेरे को यहाँ पे जो V03 है, सो V03 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? नाउ V03 V03 आ जाएगा आपके पास। एक्चुअल में क्या है, VA माइनस VB है। VA कितना है 1.2 माइनस कितना है 4.2, मीन्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 वोल्ट। वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस का 3 वोल्ट। इक्वेशन नंबर 3। इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है आपको जैसे मैंने किया है वैसे करो, मैंने रफली कर दिया तो टाइम का शॉर्टेज हो चुका है बेटा, इसलिए मैंने थोड़ा सा रफली फास्ट कैलकुलेशन करी है। आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो। सर मैंने सिंपलीफाई करके गया पर मेरा आंसर अलग आ रहा है। एक मिनट, हाँ बेटा बोलो। सर मैंने सिंपलीफाई करके फिर नोडल लगाया तो आंसर अलग आ रहा है, पर मैच नहीं हो रहा आपका और मेरा। ठीक है मैं भी देखता हूँ इस वाले में कोई दिक्कत नहीं सर। सबको अगर हो गया तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट तो लो। न्यूमेरिकल तो पूरा कराऊं फिर आपकी डाउट क्लियर करता हूँ। ये लो अभी टाइम मिलेगा अपन को। ये हो गया क्या? अब अपन ने क्या किया, तीनों स्टेप्स में अपन ने वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया V01 V02 V03। जैसे ही तीनों स्टेप से वोल्टेज कैलकुलेट करा, आपके पास फाइनल क्या बोलता है सुपरपोजिशन थ्योरम, तो फाइनल आंसर क्या होगा, सबको ऐड कर देंगे। नाउ नेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। नेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर। नाउ नेट वोल्टेज ड्रॉप V0 कितना आ जाएगा, सबको ऐड कर दो। V01 प्लस V02 प्लस V03। V03 कितना आ रहा है, माइनस का 3। V02 कितना आ रहा था, V02 कितना आ रहा था आपके पास 5 वोल्ट, और V01 कितना आ रहा था 2 वोल्ट। तो ये आ जाएगा आपका +5 +2, तो आपके पास 5 6 7 7 से 3 है, तो 4 वोल्ट आपका फाइनल आंसर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ये आपका सुपरपोजिशन थ्योरम आज ओवर। कल अपन नेक्स्ट थ्योरम पे मूव कर देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या सबने? अरे भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने, ले लो फ्री करो। यस सर। यस सर। चलो अब जो सौरभ बोल रहा है, सौरभ के डाउट था ना ये। सर हाँ चलो सर। चलो अब मैं इसको सौरभ के आपके डाउट को क्लियर करते हैं, सिंप्लीफाई करता है इस वाले सर्किट को, साइड में ले गया। हाँ जी सौरभ, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करता हूँ तो देख बेटा 6 और 3 आपस में पैरेलल में है। कितना आएगा 2 ओम, 2 ओम आएगा। यहाँ यस पे सर। 5 सर ओम गलती मिल गई मेरे को। मिल गई। हाँ हाँ। चलो ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं आती, सब में आंसर सेम आएगा। तो आज अपना कंप्लीट हुआ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम इशू होता नहीं है।